नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते एक नजर हेडलाइंस की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सुप्रिया सुले बोली, मैं स्वागत करती हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की राह पर चलेंगे अजित पवार, खुद ही दे दिया बड़ा संकेत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका देगा एमबीए, संजय राउत का बड़ा दावा, ये उधार की सत्ता। आइए देखते खबरें विस्तार से। मणिपुर पर आरएसएस संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने स्वागत किया है। मैं दिल से उनके बयान का स्वागत करती हूं। मणिपुर भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा, जब हम देखते हैं कि हमारे ही लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं तो यह हम सभी को परेशान करता है। मोहन भागवत ने वहीं कहा कि जिसकी हम मांग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन लंबे समय से मांग कर रहा है कि आइए चर्चा करें, आइए सभी दलों के साथ एक अच्छी समिति बनाएं, आइए मणिपुर को विश्वास दिलाए हर चीज का हल बंदूक नहीं होता है, प्यार की जरूरत है। मोहन भागवत को थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा है। अजित पवार गुट को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, इस पर खुद अजित पवार की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पीएम ने हमें बताया कि आपको मंत्री पद देना है, भले आपकी एक ही सीट आई है। हमने साफ कर कहा है कि हम राज्य मंत्री का पद नहीं लेंगे, लेकिन हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और उनके साथ ही बीजेपी व सहयोगी दलों के सांसद भी मंत्रिमंडल पद की शपथ ले चुके हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ शिवसेना शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बुल्डाना से प्रताप राव जाधव चौथी बार चुने गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर आयुष मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, जिसको लेकर प्रताप राव जाधव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, इसे लेकर महाविकास आघाड़ी एमबीए ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद ने अभी से ही जीत का दावा कर दिया है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में जब तक सरकार नहीं बनाएंगे हमारी आत्मा भटकती रहेगी। शिवसेना यूबीटी कांग्रेस एनसीपी तीनों मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। अब तो एनडीए की सरकार है। अब हम सवाल पीएम मोदी से नहीं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे। यह पीएम मोदी की उधार की सत्ता है। जब तक दोनों की मेहरबानी रहेगी, नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार रात को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव हारने वाले शिवसेना उम्मीदवारों के साथ बैठक की। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र में 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 7 पर जीत हासिल की। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवार जो इस बैठक में शामिल हुए हैं उनमें मुंबई की विधायक यामिनी जाधव, राहुल सेवाले, हेमंत गोडसे, सदाशिव लोखंडे, संजय मांडलिक, बाबूराव कोल्हिकर और हेमंत पाटिल शामिल थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने चाचा शरद पवार को 1999 में स्थापना के बाद से पार्टी को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। अजित पवार का बयान ऐसा समय में आया है जब हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में एनसीपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। मुंबई में पार्टी के एक समारोह को संबोधित करते हुए अजित पवार ने एनसीपी के इस रुख को दोहराया कि वह नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से कम पर समझौता नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा, हम अब भी एनडीए का हिस्सा हैं। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।